नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी निकलने जा रही है कनिष्ठ अभियंता की। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है और सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कितनी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी रहेगी जूनियर इंजीनियर की रहने वाली है और साथ में एई और जेई दोनों की हम बात करेंगे। तो कितने पोस्टों पर नोटिफिकेशन निकलेगा वो भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठ अभियंता, जो कि इसमें आपके अलग अलग ट्रेड होते हैं, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो सभी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी हर एक ट्रेड में। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों को जान लेनी है क्या रहेगी इस बार, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है वो भी हम जान लेंगे, और जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, और जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी जेई की पोस्ट रहेगी और इसमें जो आपकी सैलरी रहती है वो है आपकी लेवल 7 की। तो 44,000 से लेके 1,42,000 तक जो है आपकी सैलरी होती है, और इसमें जो पोस्टें होंगी वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से आपने मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियर में जो है डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो डिप्लोमा अगर आपने करा है सिविल इंजीनियर में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो रहेगी, जिसमें कि क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी मैकेनिकल मांगी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद्युत, जो आपका अभियंत्रण में, या फिर आपने करा होना चाहिए मैकेनिकल से डिप्लोमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अलग अलग ट्रेड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। इसके साथ ही सिविल की आपकी पोस्टें दिख जाएंगी, और ये है आपकी नेक्स्ट पोस्ट, जिसमें कि आपका जो डिप्लोमा है वो 3 वर्ष का जो है होना चाहिए, और अखिल भारतीय जो आपका शिक्षा परिषद द्वारा आपका राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो आपके पास होता है वो भी होना चाहिए। तो ये आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही एग्रीकल्चर में भी अगर आपने करा है तो यहाँ पे आपका जो है कृषि में आपका 3 वर्ष का अगर डिप्लोमा है तो आपके पास इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही सिविल वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि इसमें जो है आपका डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये जो है आपको अलग अलग पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेड में जो है आपको पोस्टें दिख जाएंगी, किस तरीके से रहेगा आपका विद्युत में, आपका मैकेनिकल में, दोनों में आपको जो है रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक में सिविल में अगर डिप्लोमा करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और पोस्टें भी आपको दिख जाएंगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आपको मैकेनिकल से और इलेक्ट्रिकल से। तो 3-4 ट्रेड ही आपको इसमें दिख पाएंगे। इसके साथ ही ये सभी पोस्टें जो है आपकी समूह गौ के अंतर्गत आएगी, और इसमें आपको अंशदायी पेंशन युक्त जो है रहेगा। तो पेंशन भी इसमें बाद में मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पर। और इसमें जो पोस्टें मैंने आपको बता दी, सिविल की है, विद्युत की है, इसके साथ ही आपका मैकेनिकल की है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर की भी पोस्टें रहेंगी। तो 3-4 ट्रेड ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजर्वेशन है वो किस तरीके से रहेगा, तो रिजर्वेशन जो अभी तक पोस्ट पर आता है वही रिजर्वेशन मिलेगा। अभी जो नोटिफिकेशन में दिया जाएगा वो क्या रहेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 साल तक आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो 47 ईयर तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आयु सीमा में 5 साल की छूट जो है मिलेगी, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस किस तरीके से रहेगा। तो इसमें जो है आपको 2 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका हिंदी का और अंग्रेजी का रहेगा, 2 पेपर अलग अलग, जो कि 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न होंगे हिंदी और अंग्रेजी के, 100-100 नंबर के, और एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होंगे। इसके बाद जो दूसरा पेपर आपका बनेगा, जो कि आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, जो आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या एग्रीकल्चर। तो जो भी आपका ट्रेड होगा, सपोज सिविल है आपका, तो सिविल के आपके 2 पेपर होंगे, और 180 नंबर के, और 360 जो है इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 2
प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक जो है आपको मिलेंगे और 3 घंटे का जो समय है वो मिलेगा। तो 3 घंटे का मतलब एक ही बार में आपको 180 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 3 घंटे का जो है प्रश्न समय जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जो कुल योग बनेगा वो 900 नंबर से आपका बनेगा, तो 900 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। तो जो भी आपका ट्रेड रहेगा, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय जो है होगा आपका। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख लें, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पाठ्यक्रम जो है आपने देख लिया, आगे हम देखेंगे। वैकल्पिक विषय आपको जो है चूज करना होगा और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य है। और जो सिविल है, जो आपका मैकेनिकल हो गया, जो इलेक्ट्रिकल हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, में से अभ्यर्थियों को किसी एक शाखा का चयन करना है और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सिविल, और ये पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। तो इसका अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और अगर आपको उसके सिलेबस चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप जो है हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरे इसके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उसके लिए आप हमारा बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो बैच की फ़ीस रहेगी वो नॉमिनल फ़ीस है, सिर्फ 299 रुपये जो है इसमें फ़ीस आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको वैकेंसी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिल जाएगा, कब वैकेंसी आ रही है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और साथ में अगर आप भविष्य में तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं 299 में, और इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप में मैसेज करना होगा। इसके साथ ही पहला जो पेपर आपका रहेगा वो हिंदी का है। हिंदी में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, तो ये आपके टॉपिक रहेंगे। हिंदी का जो ग्रामर है वो सभी चीज़ें आपको हिंदी में आ जाएगी, और जो प्रश्नों का स्तर रहेगा वो हाई स्कूल लेवल तक का होने वाला है। इसके साथ ही दूसरा जो है आपका अंग्रेजी का है, जो कि 100 प्रश्न रहेंगे इसमें और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो इंग्लिश ग्रामर जो है आपको पूरी देखने को मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपका जो सिविल है, इंजीनियर से रिलेटेड जो टॉपिक रहेंगे वो आपको दिख जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड जनरल सिविल इंजीनियरिंग पार्ट का जो पहला पेपर है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, ये पेपर आप हिंदी में करना चाहें या इंग्लिश में करना चाहें, आप पे डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, सारे टॉपिक आपके जो सिविल में रहे थे वही आपको सारे के सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो दूसरा पेपर रहेगा सिविल का, वो भी आपको यहाँ पे देखिएगा, तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो सेकंड पेपर है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेवल का, अगर आप मैकेनिकल वाले हैं डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में, तो आप के लिए जो है ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, और ये होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, अभी हम आगे देखेंगे कितनी पोस्टों का जो अध्याचन है वो आयोग के पास पहुँच चुका है, फॉर्म किस तरीके से भरना है, कौन सा आयोग ये एग्ज़ाम कराएगा, वो भी हम जानेंगे। तो ये मैकेनिकल वालों का आप देख रहे हैं टॉपिक। इसके साथ ही यहाँ पे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसकी पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आपको इसका बैच चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पेपर नंबर 2 है। तो ये दोनों पेपर जो रहेंगे वो 3 घंटे के अंदर आपको करने होंगे, जो आपका ट्रेड वाले पेपर हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पेपर होंगे वो आपको दोनों आपको 2-3 घंटे के अंदर करने होंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहेगा, तो ये सारे टॉपिक आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्रीफ जो है आपको स्टडी ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिकल का दूसरा पेपर है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है, ये सारे टॉपिक आपके दूसरे टॉपिक के होंगे। तो पिछले बार जब पोस्टें आई थी 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 1000 से ज़्यादा पोस्टें आई थी, तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 के करीब ही पोस्टें आने वाली हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्म जो है इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे यूके पीएससी की वेबसाइट से। यहाँ पे आपको वेबसाइट का जो है लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप लोग अपना फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन नवंबर तक आने की उम्मीद है। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो अभी आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
नोटिफिकेशन आने में टाइम है और एग्ज़ाम जो रहेगा वो 2027 में होगा। तो अभी आपके पास काफ़ी सही समय है तैयारी करने का, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा फिर उस समय आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की हिंदी कमज़ोर होगी, काफ़ी लोगों की इंग्लिश कमज़ोर होगी, तो उन पर आपको कमांड अपनी अच्छी बना लेनी है। और फॉर्म भरने की जैसे ही जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। और तो अब बात कर लेते हैं कहाँ पर कितनी पोस्टें जो है निकली हैं और नोटिफिकेशन किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी रहती है अलग अलग विभागों में आपको निकलेगी। ऑफिशियल अपडेट रहेगा 2026 के लिए आपका कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2026 की अध्याचन हेतु संबंध में आपको ये जानकारी उपलब्ध हम करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कनिष्ठ अभियंता सिविल के जो कितने पद हैं। तो कुल पदों की संख्या 10 है, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड के 6 पद हैं, अनुसूचित जाति के 2 हैं, ओबीसी का 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके साथ ही टेक्निकल के जो हैं 2 पद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके साथ ही सिविल के, क्योंकि ये जो वैकेंसी रहती है अलग अलग विभागों द्वारा होती है, जैसे लोक निर्माण विभाग, शहरी विभाग, सिंचाई विभाग, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं जहाँ पर भी वैकेंसियाँ खाली होती हैं वो अध्याचन आयोग के पास पहुँचते रहते हैं। जब सभी अध्याचन इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर एक साथ नोटिफिकेशन, मतलब कुल मिला के 800 से लेके 1000 पोस्टों तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा आ जाता है आपका सिविल में 12 पद यहाँ पे मिलेंगे कनिष्ठ अभियंता जेई के, जिसमें कि 8 जनरल के होने वाले हैं। इसके साथ ही मैकेनिकल जो आपका इलेक्ट्रिकल रहेगा, विद्युत वाला इलेक्ट्रिकल का 10 पद आपको मिलेंगे, 5 जनरल के हैं। इसके साथ ही विद्युत में ही आपको 6 पद मिलेंगे, 3 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है और अभी पोस्टें और आनी है, क्योंकि पेयजल विभाग और आवास विभाग द्वारा अभी पोस्टें नहीं निकाली गई हैं, मतलब बताया नहीं गया कि कितनी पद खाली हैं। तो ये हो सकता है बाद में भर दी जाएं। और 41 पद जो हैं जनरल के खाली हैं कनिष्ठ अभियंता में। अब वो ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा ट्रेड है, होगा तो सिविल हो सकता है या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो सकता है और या फिर एग्रीकल्चर हो सकता है, क्योंकि सिंचाई विभाग है। तो जहाँ तक है कुछ पोस्टें इसमें एग्रीकल्चर की भी देखने को आपको मिलेंगी। इसके साथ ही आपका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में भी पोस्टें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी और लघु सिंचाई विभाग में भी कुछ पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी जो है 127 पोस्टें यहाँ पे आपने देख ली कितनी हैं, 127 पोस्टें। इसके साथ ही एक और अध्याचन आज ही के दिन, मतलब 1-2 दिन पहले की बात है, 5 अगस्त का ये नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें कि कुछ पोस्टें और इसमें एड ऑन की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कौन कौन सी पोस्टें हैं। ये आपका पेयजल स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, जिसमें से कि सिविल की 18 पोस्टें और विद्युत और आपका मैकेनिकल की हैं 8 पोस्टें और आपका टेक्निकल की हैं 8 पोस्टें और सिविल की 2 पोस्टें। तो ये मिला के 36 पोस्टें और इसमें जो है एड ऑन की गई हैं। इसके साथ ही एक और अध्याचन सिंचाई विभाग में पहुंचा है, वो है आपका सिविल और आपका मैकेनिकल का, ठीक है। तो ये है आपका 18 पोस्टें सिविल की और 11 पोस्टें आपकी मैकेनिकल की। तो 29 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन अलग से आज ही के दिन जो है 5 अगस्त, मतलब कल के दिन ये नोटिफिकेशन पहुंचा है और आज हम आपको अपडेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कुल मिला के अभी जो है यहाँ पे आपने देखा होगा 165 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कुछ अलग अलग विभागों द्वारा और पदों को जो है इसमें एड ऑन किया जाएगा। तो फिर उसके बाद देखने को मिलेगा कि 350 पद पर निकलता है, 500 पर या 1000 पदों पर। तो अभी कुछ पोस्टें और इसमें जो है एड ऑन होंगी। तो प्रिपरेशन आपको अपनी शुरू कर देनी है और तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर मंथ तक देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम तो वैसे अगले साल ही हो पाएगा, वैसे इस साल तो होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि और पोस्टों पर भी नोटिफिकेशन आने हैं। तो आयोग पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कब तक कराता है, ठीक है। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अगर आपको कोई जानकारी है तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।